हेलो दोस्तों। तो ये हमने लगा रखा है, बीटीसी का है। तो बीटीसी को भी देखें तो 8 बजने ही वाले हैं। अभी बीटीसी अपनी एक रेजिस्टेंस पे है। ठीक है। और इथेरियम भी देख ही लेते हैं। और हमारा इथेरियम जो है वो भी सपोर्ट जोन पे है, सपोर्ट जोन के आसपास ये है। और सोलाना सोलाना जो है वो एक वो भी एक रेजिस्टेंस पे ही है। और ये नीचे की ओर मोमेंटम में है। और ये एक मोमेंटम है। ये जो है यहाँ से तो ठीक किया, ब्रेक किया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। 8 बज गए। तो अभी हम देखते हैं गोल्ड में क्या हुआ है। गोल्ड में भी एक ब्रेकआउट हुआ है मगर और बीटीसी किसी भी नीचे आ रहा है। गोल्ड भी 8 बज गए हैं, तो गोल्ड भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ओ भाई, इथेरियम में एक ट्रेड है। तो इथेरियम में इस ट्रेड के बाद देखते हैं कोई पुलबैक वगैरह मिलेगा तो। इस फॉर्मो में नहीं आने का है। ठीक है। इथेरियम में ब्रेकआउट हुआ है, इस फॉर्मो में नहीं आने का है। पुलबैक वगैरह मिलेगा तो देखेंगे इथेरियम को। ये बीटीसी गोल्ड में कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है। ये देखो बीटीसी और इथेरियम। ये देखो, मैंने बोला था ना फॉर्मो में नहीं करने का है। और ये सोलाना सोलाना में भी वही हुआ है। रनिंग में क्या डरता है। ये देखो देख कितनी बड़ी बनी है। भाई जिन्होंने यहाँ एंट्री की होगी तो बस हो गया होगा। कितना रखेंगे बस, यहाँ रखे हुए नहीं तो। चल देखते हैं मार्केट क्या करते। ओह, गोल्ड अपने एक सपोर्ट लेवल पे है। देखते हैं क्या होता है गोल्ड में।
देखो, एक और हुनर है कि ट्रेडर को ट्रेड ना करने का भी एक हुनर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं क्या होता है। गोल्ड तो अपने रेजिस्टेंस पे है, ब्रेक करेगा ना। ये देखो, ब्रेक करेगा तो देखते हैं गोल्ड में। ये बीटीसी है भाई, सब रेंज में है। हाँ, तो गोल्ड के चार्ट को देखते हैं। गोल्ड शायद ब्रेक करके नीचे निकले। तो गोल्ड ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने देते हैं गोल्ड को, पुल बैक वगैरह मिलेगा ना, तब इसे सेल करेंगे। ठीक है। गोल्ड में ब्रेक करेगा नीचे की ओर तब सपोर्ट को। और बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस पे फिर आ चुका है। तो बिटकॉइन में भी वही है, एक तगड़ा ब्रेकआउट किधर मिले ना। इथेरियम। हाँ, मैं वही बोल रहा था ना, इथेरियम में किसने ब्रेक किया नीचे। अब जिसने यहाँ एंट्री किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ वगैरह रखा होगा, तो हिट हो गया होगा इथेरियम में। सोलाना, ये देखो सोलाना भी वही हाल है। तो गोल्ड से नीचे आ रहा है। बीटीसी एक ब्रेकआउट किया है, एक बार और किया था, याद देखो। लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, मार्केट में लोगों का स्टॉप लॉस लिया, फिर से ब्रेकआउट कर रहा है। बीटीसी में ध्यान देना ये वाली बात। बीटीसी में यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया था, लेकिन उस ब्रेकआउट में फेक ब्रेकआउट निकला, मार्केट नीचे स्टॉप लॉस खाया, फिर से एक ब्रेकआउट किया। स्टॉप लॉस हिट करेगा क्या नीचे, देखते हैं। ये ब्रेकआउट ही था, मगर मार्केट अभी नीचे आ गया। हाँ, तो गोल्ड अपना आ चुका है। अब अगर यहाँ से गोल्ड एक अच्छा, अगली कैंडल में गोल्ड को देखेंगे 53 सेकंड बाद, 52 सेकंड। गोल्ड को अगली कैंडल में देखते हैं।
क्या करना है? मजा तब आ जाए ना गोल्ड में, ये ब्रेकआउट किया हल्का एक टेस्ट मारे बस, फिर वो चाह रहा हूँ इसमें, हल्का सा एक टेस्ट मारे उसके बाद मजा आ जाएगा। बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है, ये देखा बिटकॉइन का, बीटीसी का, अभी जस्ट ये यहाँ पे देखो रेड बना के नीचे, मार्केट में धोखा ही है, इसलिए कह रहा हूँ ट्रेडर को ट्रेड ना करना भी एक तरह की ट्रेडिंग, और ये एक तरह का सीख है। हाँ तो बिटकॉइन अब नीचे आ गया है, मैं इसमें एक बिटकॉइन को सेल करूंगा और सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखूंगा, सेम कैंडल के हाई को। ओके, बिटकॉइन को, और टारगेट मेरा जो होगा यहाँ तक का होगा। बिटकॉइन है, बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया है जिसमें ब्रेकआउट किया था, और इस कैंडल में ट्रेड लिया, और सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस है, और टारगेट हमारा जो है यहाँ तक का है। टारगेट 1:3 का ही है, देखते हैं। तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में अगर ये कैंडल नीचे ये क्लोज करती है नेक्स्ट कैंडल, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। अभी टाइम है, या तो ये टारगेट हमें शायद यहाँ तक, ये यही कैंडल में मिल सकती है, देखते हैं। ये यहाँ पे एक अपने स्टॉप लॉस को अगर जिसको ट्रेल करना है ट्रेल करके वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक चलेगा। मेरा स्टॉप लॉस अब मैंने ट्रेल कर दिया है, यहाँ तक कर दिया है, मैं चाहता तो इसे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता, लेकिन पता नहीं चलता बाद में। तो गोल्ड है, गोल्ड में कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर सकते थे, मगर मैंने किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जिसको करन यहाँ पे अगर जो कोई ट्रेड किया, मैं तो पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर ये रियल ट्रेड होता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही रखता।
ओके, अगली कैंडल बिटकॉइन का देखते हैं थोड़ा सा। बिटकॉइन में कुछ मोमेंटम नहीं है, वो इसी के बीच में रेंज में फंसा है। गोल्ड ही को देखते हुए क्या आता है गोल्ड में। इस कैंडल को लगता है क्लोज नहीं होने देगा। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ही रखूँ तो सेम कैंडल के आए के ऊपर। ओके, स्टॉप लॉस रिजेक्शन। भाई गोल्ड में ये इतनी बड़ी बिग बनी है ना, मार्केट एक्सेप्ट यहीं से रिवर्स कर। मैंने यहाँ से बाय किया, वहीं से रिवर्स जा रहा है। इसके ऊपर तभी गोल्ड में है। अपन गोल्ड में एक ट्रेड लिए थे ब्रेकआउट पे यहाँ पे, जिसका स्टॉप लॉस हमने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था। नेक्स्ट कैंडल है इसकी। नेक्स्ट कैंडल में यहाँ आया तो इसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आया तो सब अपना, गया तो सब सपना। और मेरे को लगता है इसी कैंडल में टारगेट आ जाएगा। अगर ये टारगेट आ गया ना, कल तो अपन ने गोल्ड में बहुत अच्छा टारगेट बनाया था। ये देखो, ये रहा 1:10 का ही बनाया था मैंने, सामने लगाया अभी भी। कल मैंने आधा ही पे छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद और मार्केट गिरा था। आज तो 1:3 का ही है, और ये जल्दी ही टारगेट हिट होने वाला है। ट्रेल करते हैं और इसको, अगर ऐसा देखो ट्रेड ऐसा पकड़ा है ना, तो इसमें ट्रेल करो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे रिक्स रिक्स छोटा लो, टारगेट बड़ा। यहाँ तक है, अपन इसके स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या अगर ऐसा कुछ, तो लगता है अपन का टारगेट हिट होने वाला है, पहला टारगेट। अगर इसका दूसरा टारगेट हम देखें, तो दूसरा टारगेट है नहीं। अगर इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हो सकता है। अभी अगर मैं 1:10 के लिए रुकूंगा ना, तो मेरे को कम से कम तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। ये इतना लंबा, जो कि अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1:3 का ही है अभी। 1 मिनट की और कैंडल बची है, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट करके रखना है, या कॉस्ट टू कॉस्ट से यहाँ पे भी अपना ट्रेल करके रख सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 1:3 का है ये हमारा। हमारा टारगेट तो थोड़ा सा बच गया था।
टारगेट से थोड़ा सा बच गया था, टारगेट ही हो जाता। तुम ये स्प्रेड में देख सकते हो, मैंने जो है टारगेट कितना, स्टॉप लॉस कितना छोटा रखा है, लेकिन टारगेट 1:3 है एटलीस्ट। चलो अगली। चलो ये हमारी अगली नेक्स्ट कैंडल बनी है, इसमें टारगेट आ जाना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है ये, ये भी सपोर्ट ही जोन के लेवल के आसपास है ये वाली। मैं कह रहा हूँ बार बार अपने स्टॉप लॉस को कम से कम एटलीस्ट तो यहाँ तो रख ही रखो। ठीक है, वो तो मेरा पेपर ट्रेड है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस में ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, अपन का टारगेट से थोड़ा सा नीचे हो गया था। देखो अगर यहाँ पे आता है तो ऐसे भी मार्केट से निकल जाएंगे, यही होगा, इसमें अगले में मिलेगा। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है, टारगेट से थोड़ा सा बस था वो, टारगेट से थोड़ा सा था वो। बीटीसी को एक बार देख लेते हैं। बीटीसी भाई आज उसमें कोई मतलब नहीं है बीटीसी का। मैं ये क्या हो रहा है यार। ओ भाई, इथेरियम में एक तो ब्रेकआउट हुआ है, इथेरियम में ब्रेकआउट हुआ है, और सोलोना में भी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, देखते हैं सोलाना में एक पुल बैक आएगा तब देखेंगे, फिर अब में नहीं देखेंगे। गोल्ड भी ऊपर ही जा रहा है, सभी ऊपर जा रहे हैं, शायद गोल्ड में हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाए, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको नीचे कर सकता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो गोल्ड में अपन का टारगेट इतनी होगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो हटा दूंगा इसको, क्योंकि हम निकल गए हैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे। सोलाना में एक पुल बैक आएगा ना, तब ट्रेड करना। एक पुल बैक देखते हैं सोलाना में। बीटीसी भी बीटीसी भी वही निकल रहा है, तो बीटीसी का ही प्लान करेंगे पुल बैक में। और इसका टारगेट बहुत लंबा होगा, बीटीसी को ही प्लान करो, पर टारगेट होगा एक पुल बैक आने दो बीटीसी, एक पुल बैक या स्विंग उसमें ट्रेड करना है बीटीसी को। गोल्ड हमारे टारगेट को हिट करते करते ही रह गया। अगर मैं 1:3 लेना चाहता ले लेता, लेकिन ये 1:5 3.5 है, 1:3
3.55 है, अगर 3 लेता तो कब का मिल गया था। 3.3 मिल रहा है, 3.60 मिल रहा है, मगर मेरे को तो चाहिए था इतना। चलो अपन गोल्ड से निकल गए हैं, तो पीटीसी का प्लान करते हैं। पीटीसी में आने वाली कैंडल में पुल बैक हो वगैरह आए तो देख सकते हैं। अच्छा फटा है बीटीसी यहाँ से। चलो बीटीसी में एक पुल बैक तो तभी एक मैं बीटीसी में बाय कर रहा हूँ। नहीं ये आने तो नहीं चाहिए। चलो बच गए। चलो छोड़ो, बीटीसी का पुल बैक आने तो तभी बाय करेंगे। और गोल्ड में तो अपन का गोल्ड का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मगर ये देखो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है गोल्ड में अपन का, मगर टारगेट भी तो हिट नहीं हुआ है। हाँ वो बीटीसी में एक पुल बैक आने दो, देखते हैं फिर उसमें। कंटिन्यू में तो हुआ नहीं है। एक स्विंग या पुल बैक वगैरह आने दो और अपन गोल्ड फिर से टारगेट की ओर जा रहा है धीरे धीरे। कल भी ऐसे ही हुआ था गोल्ड में यार, बहुत देरी में टारगेट हिट हुआ था। ये रहा ना कल का, और आज भी यही है। कल तो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख दिया था मैंने, हिट भी किया था। आज आज का है कि गोल्ड में क्या है ना, कि अपन इसमें निकल गए थे, प्रॉफिट में ही निकले होते, क्योंकि टारगेट हिट नहीं हुआ था तो अपन इतने भी नहीं थे। यहाँ तक आया था ट्रेल करके, यहाँ तो रखते ही। ठीक है, तो इस ट्रेड में तो कोई वो नहीं था। हाँ बीटीसी देखो भाई निकल रहा है, बीटीसी में अब मैं एक बाई करूंगा इसमें। ठीक है, तो बीटीसी में मैंने एक बाई किया, सेम कैंडल के स्टॉप लॉस रखूंगा। और इसका टारगेट जो होगा ना बहुत लंबा होगा, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट होगा। पहला टारगेट यहाँ तक का, और दूसरा यानी कि दूसरा टारगेट यहाँ तक का होगा एटलीस्ट 1:5 का। ये पीटीसी में मैं ट्रेड किया है, और स्टॉप लॉस जो सेम कैंडल के उस पे होगा। ओके, ये पीटीसी में मैंने एक टारगेट ट्रेड किया है, पेपर ट्रेड। स्टॉप लॉस सेम कैंडल के वो आती है, और टारगेट है 1:5 का, 1:5 का। देखते क्या होता है। और ये हमारा गोल्ड है, जो गोल्ड आ रहा है टारगेट की ओर। हम्म,
अभी हमारा ध्यान बीटीसी की ओर है। अरे पेक ब्रेकआउट कर दीजिए कहीं, डॉजी बॉक्जी बना रहा है। गोल्ड भी नीचे नहीं आ रहा है। तो ये बीटीसी में है हमारा, ये सेम कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस था। ट्रेड लिया था एक बीटीसी में, टारगेट 1:5 का है यार। कोई तो टारगेट मिल आज। यही मेरे दो ट्रेड आज बस। अगर ये दोनों में, एक बीटीसी में और ये एक गोल्ड में, अगर इन दोनों में हुआ तो ठीक है, अन्यथा सेटअप बंद कर देंगे यहाँ पर। तो बीटीसी में अपना अभी स्टॉप लॉस शायद हिट होने वाला है। हाँ वो हिट हो गया है, हिट होने वाला है। ये रहा, देखते हैं। हाँ अब हो जाएगा हिट। हो गया हो गया, हो गया चलो। तो बीटीसी में अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बहुत हाई कैंडल बनी है। मैं कहा था कि पुल बैक आने दो। अब ये कैंडल इसके नीचे निकली, इस कैंडल को ही ब्रेक करने दो, तब अपन ट्रेड इसमें अगर बनता है तो देखेंगे। तो ये हमारा गोल्ड है, इसमें भी लगता है टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस। तो गोल्ड में कितना थोड़ा थोड़ा बच रहा है देखो, गोल्ड में थोड़ा थोड़ा बच रहा है अपना। क्या फायदा है थोड़ा थोड़ा बच्चे टारगेट आ नहीं रहा है, इतना हिट हो जाएगा गोल्ड में भी। हाँ वो बीटीसी में मैंने सोचा ही था एक पुल बैक आने दो, पुल बैक आता है। भाई बच रहा है इस बार, लगता है गोल्ड में टारगेट आ जाएगा। एटलीस्ट किसी एक में तो टारगेट आ यार, एक का तो स्टॉप लॉस भी हो गया। गोल्ड में आ जा कम से कम, थोड़ा सा तो वही है। आ ही नहीं रहा है नीचे। चलो बीटीसी ने सभी का काटा यार, जो सेलिंग कर रहे हैं वही है ठीक। इसने ब्रेकआउट किया, लॉन्ग कैंडल बनाई। अब ये मॉर्न, इसे कितने लोग कहते हैं कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डॉजी कैंडल, स्टार कैंडल, कौन कैंडल है क्या पता मेरे को। ये कैंडल, भाई पता है असली मजा क्या है? तेरे को वो वाली फीलिंग चाहिए, रियल ट्रेड करने में ना। ये जो मजा है ना, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है रियल ट्रेड करने पे। ये ये मजा मेरे को एक दिन लेना है यार। पैसे कम है इसलिए ट्रेड करता नहीं हूँ।
गोल्ड में भी कुछ टारगेट नहीं आ रहा, नहीं स्टॉप लॉस। यहाँ तक आ गया। क्या ही कैंडल। ओह, मेरे को वो वाला मीम्स क्या है। और नीचे। नहीं नहीं, और नीचे। नहीं नहीं, और नीचे। वो वाली पे ही है भाई। ये धीरे धीरे यहाँ से। नहीं नहीं, और नीचे। नहीं नहीं, और नीचे। खत्म, यहाँ तक ला दिया इसे। अब क्या होगा ना, अब देखो इसमें ये अगर ये कैंडल हो सके तो फिर से यहाँ तक आ जाए, उसके बाद कंटिन्यू करें। अगर इसको ऊपर जाना है तो सेम ही कैंडल रिटेस्ट हो गया। एकदम से इसका कहीं आगे कुछ 1 घंटे पे सपोर्ट था क्या? नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं है। गोल्ड भाई, या तो टारगेट दे दे या तो स्टॉप लॉस दे दे, कि मैं क्लियर हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नहीं ये टारगेट दे रहा है, नहीं ये स्टॉप लॉस। चलो अब मेरा स्टॉप लॉस की ओर जा रहा है ये। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, चलो हटो। हो गया है। दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया अपन का। अपन चाहते तो इसमें अगर रियल ट्रेड करते तो थोड़ा सा पैसा लेके निकल जाते। और एक में अभी मेन रूप से स्टॉप लॉस हुआ है। बिटकॉइन पैसा में सही हुआ है। इथेरियम में क्या ही यही इथेरियम का भी यही हाल है भाई। ये देखो सोलाना। मैं कह रहा था एक पुल बैक चाहिए मुझे। अरे मैं उस टाइम में पुल बैक पे अगर सोच लेता ना, वो ठीक था। गोल्ड में ट्रेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज में आ गया, अभी यहाँ तक आएगा ये धीरे धीरे करके। और बीटीसी, ये लो बीटीसी। भाई बीटीसी तो इस तरह से हो गया ना। ये ये और ये बता
खत्म कर दिया यार बीटीसी को तो। ये बनाया खत्म कर दिया यहाँ पे। गोल्ड भी वही है। न्यूज है क्या आज? 8-15 पे थे। ये वाली थे। न्यूज तो आज नहीं था। भाई क्रूड ऑयल को एक बार मैं चेक करूँ थोड़ा सा। पहले बिटकॉइन का देख ले। बिटकॉइन अब एक वो है। यहाँ से अपना धीरे धीरे वो निकलेगा। क्रूड ऑयल को तुम क्रूड ऑयल में एक बार जाके देखते हैं। क्रूड ऑयल इसको यूएस ऑयल बोलते हैं ना? क्रूड ऑयल को यूएस ऑयल। क्रूड ऑयल को यूएस ऑयल बोलते हैं ना? मैं भी सोच रहा हूँ एक एक्सएम पे अकाउंट बना लूँ। देखते हैं क्रूड ऑयल में। यार ये तो और खराब ही है। ये क्रूड ऑयल मैंने किसी और का चार्ट खोल दिया। चलो यार होल्डिंग आ जाओ। कल अच्छा से वो करेंगे। गोल्ड अभी वही है। और हमारा बिटकॉइन तो आज के लिए इतना ही है। ये कोई वो नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के ट्रेड में अगर मैं बताऊं क्या हुआ है तो हमने दो ट्रेड किए जिसमें से एक में तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। वो बिटकॉइन था। और गोल्ड में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हैं इसे तो, लेकिन उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि पेपर ट्रेड है, टारगेट नहीं है। बात अलग है। ओके। ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।